बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने यहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर 2 वीडियोस पहले ही बना रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर भी जो है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोनों ही वीडियो के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर जो वीडियोज़ है वो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, और उन सभी वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप जो है उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम स्वराज किसका सपना था। तो दोस्तों, ग्राम स्वराज जो है यहाँ पर गांधी जी का सपना था। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्राम स्वराज की जब बात होती है तब यहाँ पर आंसर गांधी जी ही आएगा, ये आप जो है ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेहरू जी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नेहरू जी है उन्होंने यहाँ पर जो है गांव के विकास के लिए जो है कुछ प्रोग्राम चलाए थे। तो यहाँ पर देखिए, नेहरू जी ने 2 प्रोग्राम चलाए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने पहला प्रोग्राम चलाया था 2 अक्टूबर 1952 को, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम उन्होंने चलाया था जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और इस प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया था 2 अक्टूबर 1953 को। यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर 2 अक्टूबर है उसको ही उन्होंने क्यों शुरू किया ये प्रोग्राम्स को, या फिर देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज है उसकी भी शुरुआत आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर को होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर जो ग्राम स्वराज का जो गांधी जी का सपना था उसको साकार करने के लिए जो ये यहाँ पर 2 अक्टूबर है उसको ये सारे प्रोग्राम जो है गाँव के जो विकास है उसके लिए जो चलाए गए थे वो यहाँ पर 2 अक्टूबर को ही चलाए गए थे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेहरू जी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम्स असफल होने के बाद किस समिति का गठन किया गया। यानी जब नेहरू जी ने यहाँ पर ये 2 प्रोग्राम चलाए और ये जो दोनों प्रोग्राम है ये असफल रहे, यानी गाँव का विकास इनसे नहीं हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने किस समिति का गठन किया कि ये जो प्रोग्राम है असफल क्यों हुए। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो जनक है वो यहाँ पर बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का निचले स्तर तक हस्तांतरण। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये बार बार आता रहता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन को हल्के में न ले। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है वो होता है सत्ता का निचले स्तर तक हस्तांतरण। यानी दोस्तों, सत्ता जो है यहाँ पर जो निचले स्तर के व्यक्ति है उनके पास भी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। और इससे पहले यहाँ पर जो है जो सत्ता का अधिकार था वो केवल यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को था, और फिर यहाँ पर जो है गाँव को भी जो है ये अधिकार दिए गए और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो यहाँ पर होता है सत्ता का निचले स्तर तक हस्तांतरण। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SC ST को आरक्षण देने का सुझाव दिया था। तो SC ST को आरक्षण देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है इनको मौका ही नहीं मिलेगा पंचायती राज के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया था। तो राज्य चुनाव आयोग का गठन करने का जो सुझाव है वो किस समिति ने दिया था। तो LM सिंघवी समिति ने जो है यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव भी दिया था। और आपको पता है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो करवाता है, और उसके लिए यहाँ पर जो है इस समिति ने जो है यहाँ पर कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद है। तो दोस्तों, संविधान का जो भाग 9 है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है उसके अंदर टोटल जो अनुच्छेद है वो है 16। और यहाँ पर आप नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 243 से लेकर के 243 ओ तक यहाँ पर टोटल 16 जो अनुच्छेद है वो रहने वाले हैं। और यहाँ पर क्रम वाइज है, जैसे 243 A B C D इस प्रकार ओ तक यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो है। और इन अनुच्छेद के अंदर जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है। जैसे यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है,
जो भी है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद से संबंधित वो सारे इसी भाग के अंदर जो ये अनुच्छेद है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों यहाँ पर 1/3 यानी 1/3 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और इसका मतलब होता है कि जो 1/3 पद है उन पे जो महिलाएं हैं वही यहाँ पर चुनकर आएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो जो ग्राम सभा है उसका गठन किया जाता है जो ग्राम के मतदाता होते हैं उनसे, यानी ग्राम सभा किससे बनती है या ग्राम सभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर यही रहता है कि जो गांव के जो मतदाता होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, या जो यहाँ पर मतदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं पूरे गांव के, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 73वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में पास हुआ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे या किन की सरकार थी। तो दोस्तों यहाँ पर उस टाइम जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनकी जो सरकार थी वो थी, और इनकी सरकार के काल में जो है ये संविधान संशोधन जो है वो हुआ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर सरकारी अधिकारी होते हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में VDO कहते हैं, और दूसरा होता है ग्राम सेवक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो है, पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी होता है। तो पंचायत समिति के अंदर जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है ब्लॉक विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में BDO कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये होता है VDO और ये होता है BDO। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिला परिषद का सरकारी अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जिला परिषद के अंदर जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट में CEO कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, पंचायतों के विघटन के उपरांत कितने समय में चुनाव कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पता है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो अगर किसी भी पंचायत या पंचायतों का जो विघटन है वो 5 वर्ष से पहले हो जाता है तो यहाँ पर जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य होते हैं। और इसका जो दायित्व है वो यहाँ पर राज्य सरकार पे होता है, यानी जो चुनाव है वो राज्य सरकार करवाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए चुनाव कराने का जो दायित्व है वो यहाँ पर राज्य सरकार पे होता है, लेकिन चुनाव जो करवाता है वो यहाँ पर करवाता है राज्य चुनाव आयोग। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि दोस्तों इससे आगे भी मैं जो वीडियोस है वो बना सकूं। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और दोस्तों जो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस पे, उनका भी लिंक मैं आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में भी मैंने यहाँ पर जो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में बताया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।